हरियाणा की ऐसी 22 विधानसभा सीटें जहां से भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है आर का डर, जहां पर बीजेपी जीत सकती है, लेकिन भीतरघात, बवाल व टिकट की माथापच्ची ने बीजेपी को झकझोर कर दिया है। जी हाँ, खास रिपोर्ट है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हरियाणा में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जा रहे हैं। बड़े बड़े नेता भी आपके कमेंट चेक करते हैं, तो शुद्ध भाषा आपका प्रयोग करें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी 22 सीटें हैं जहां पर वे अच्छा परफॉर्म करते आए हैं, लेकिन अब की बार के विधानसभा चुनाव से पहले ही यहां पर बवाल पैदा हो गया है। उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के नेताओं ने उन पार्टी को दो टूक जवाब देना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं जीती जिताई बाजी यदि आज से बीजेपी के हाथ से इन सीटों पर निकल जाती है तो हरियाणा में सरकार कैसे बना पाएगी। जी हाँ, सबसे पहली सीट की बात करते हैं रतिया की। रतिया में कहीं ना कहीं सुनीता दुग्गल का जैसे ही नाम कूदा तो वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष व मुख्यमंत्री नायब सैनी को नसीहत दे दी कि लोकल नेता को यदि प्रत्याशी नहीं बनाया तो जो भारी कैंडिडेट होगा उसको कार्यकर्ता आजम नहीं कर पाएंगे, उसका सहयोग नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं रतिया में जिस प्रकार से सुनीता दुग्गल को लेकर विशेष तौर पर कार्यकर्ताओं ने लताड़ लगाई है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रतिया में हो क्या रहा है। हिसार की बात करते हैं। हिसार से एक तरफ जहाँ जिंदल फैमिली है तो दूसरी तरफ कमल गुप्ता है, जो कि मौजूदा मंत्री हैं। यहाँ भी टिकट को लेकर माथापच्ची चल रही है। वहीं जिला उपाध्यक्ष तरुण जैन ने तो मोर्चा ही खोल लिया है और साफ तौर पर कहा है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को कमल गुप्ता पर दाव नहीं खेलना चाहिए। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष कमल गुप्ता के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं और कहा है कि अगर हाईकमान टिकट देता है तो वे कुछ अलग राह भी अपना सकते हैं। अगली सीट गोवाना की है। गोवाना में कहीं ना कहीं आपने देखा है कि किस प्रकार पुतला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने ही नेता का जलाया, भारी कैंडिडेट का विरोध किया, लोकल नेताओं को टिकट दिलाने की बात कही। कहीं ना कहीं गोवाना जैसी सीट पर भी बीजेपी के कार्यकर्ता अपने ही नेताओं के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। यही हाल बरवाड़ा का है। बरवाड़ा में तो लेटर ही निकाल दिया है। कहीं ना कहीं बरवाड़ा के लोकल नेताओं को प्रत्याशी बनाने को लेकर वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता व नेताओं ने बीजेपी से गुजारिश की है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रणबीर गंगवा का नाम बरवाड़ा के लिए कूदा है, उसके बाद बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने वहां पर मोर्चा खोल दिया है। इसी प्रकार उकुलाना है। उकुलाना से जेजेपी के जो पूर्व मंत्री अनूप धानक की जल्द ज्वाइनिंग होने वाली थी, लेकिन किसी प्रकार से ज्वाइनिंग में भी रोक आई। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय व पुराने कार्यकर्ता है वो अनूप धानक को हजम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं यदि अनूप धानक को प्रत्याशी बनाया जाता है तो भीतरघात के भी संकेत मिल सकते हैं। अगली सीट टुहाना है। टुहाना में भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी को लेकर जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि सुभाष बराड़ा राज्यसभा चले गए हैं, तो नए प्रत्याशी को लेकर कुछ नाम तय किए गए हैं, लेकिन देवेंद्र बबली भी भारतीय जनता पार्टी के टच में आते हुए नजर आ रहे हैं, टिकट की गुजारिश कर रहे हैं। देवेंद्र बबली को लेकर जो है तमाम बातें निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि देवेंद्र बबली और बराड़ा का 36 का आंकड़ा है और बराड़ा कैंप देवेंद्र बबली को कभी हजम नहीं कर पाएगा। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि जो दक्षिण हरियाणा की कोसली, नांगल चौधरी, अटेली और उसके साथ साथ बावड़, रेवाड़ी और गुरुग्राम सीट, इन सीटों पर राव इंद्रजीत सिंह ने अपना दावा ठोका है। अटेली से जहां अपनी बेटी को टिकट लड़वाना चाहते हैं, तो कोसली से लक्ष्मण यादव रेवाड़ी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और इस प्रकार बावल से भी राव इंद्रजीत अपने खासम खास को टिकट देना चाहते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दक्षिण हरियाणा में किस प्रकार से टिकटों को लेकर नेता आमने सामने हो रहे हैं। इसी प्रकार रानिया का हाल आप देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन आज आ गई है कि बीजेपी के मंत्री, विशेष तौर पर हिसार से लोकसभा प्रत्याशी रह चुके, आपको बता दें कि रणजीत सिंह चौटाला बार बार चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। अपनी पार्टी में ही उनको कुछ न कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है। फतेहाबाद में भी ऐसा ही हाल है। दूड़ाराम की परेशानियां बढ़ रही है और गोपाल कांडा फतेहाबाद से चुनाव लड़ना का ऐलान किया है। कहीं ना कहीं फतेहाबाद में भी माहौल भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। वही हाल पटौदी का आप देख सकते हैं। पटौदी से जो मौजूदा विधायक जो जरावता है वो अपनी टिकट के लिए दिल्ली दरबार गए हुए हैं।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पटौदी का हाल भी क्या कुछ चल रहा है। इसी प्रकार भिवानी में भी आप देख सकते हैं कि घनश्याम सराफ के खिलाफ एक धड़ा वहाँ पर मौजूद है। और गन्नौर में तो कहना ही क्या, मौजूदा विधायक निर्मल चौधरी की टिकट काटने की आशंका व्यक्त की जा रही है। और काफ़ी कुछ लोकसभा चुनाव में उनकी ऑडियो, उनके पति की ऑडियो के नाम से वायरल की गई थी, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है ये तो वही बता सकते हैं। इसी प्रकार राय से यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा है कि वे संगठन के लिए काम करना चाहते हैं, चुनाव लड़ने की उनकी मंशा नहीं है, यानी चुनाव से दूरी बनाना चाहते हैं प्रदेशाध्यक्ष राय से। लाडवा की बात करें तो लाडवा से कई बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चुनाव लड़ने का ऐलान हो चुका है, लेकिन नायब सैनी सबको आश्चर्यचकित कर दिया जब उन्होंने ये कहा कि वे करनाल से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्रदेशाध्यक्ष की बातों को लेकर जब उन्होंने संकेत दिया तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि नायब सैनी भी लाडवा और करनाल के बीच में फंसे हुए हैं। वहीं बादशाहपुर की सीट की बात करें तो यहाँ से पुराने जो नेता हैं वह 2014 में जो विधायक बने थे राव नरबीर सिंह किसी भी हालत में टिकट लेना चाहते हैं, और बादशाहपुर से भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी नेता टिकट की चाहत में हैं। तो कहीं ना कहीं बादशाहपुर में भारतीय जनता पार्टी को बगावत रोकना इतना आसान नहीं होगा। सफेदों की बात करें तो सफेदों में भी अब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोकल नेता को चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर इन 22 सीटों पर सबसे ज़्यादा बवाल है, प्रत्याशियों को लेकर है, और बीजेपी नेता खुलेआम अपनी बात कह रहे हैं और लेटर लिख रहे हैं, और उसके साथ साथ बड़ा संकेत भी दे रहे हैं कि इन 22 सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी तो कहीं ना कहीं बड़ा घमासान हो सकता है। बीजेपी जीती जिताई इन सीटों पर हार भी सकती है। अगर इन 22 सीटों पर बीजेपी की हार होती है तो सत्ता में आना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। तो आपका इस विषय में कुछ कहना है तो कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।